हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी कंसेप्ट एकेडमी में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स की, जिसका पहला चैप्टर आपका सेट थ्योरी। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स पे बात की थी। चलिए उस बेसिक्स के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए हम समझते हैं क्या है। देखिए, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा, वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट? जस्टिफाई और आंसर, हमें ये बताना है इसमें कौन सेट है कौन सा नहीं है, और हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ है उनका हमें क्या कलेक्शन, तो क्या ये सेट है? तो इसका आंसर देखिएगा, आंसर है पहला। तो हमारा क्या बन जाए, मान लीजिए हमने एक सेट मान ली ए है, तो जे से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से होते हैं? एक होता है जनवरी, एक होता है जून, एक होता है जुलाई। तो ये क्या बनेगा, एक सेट बन गया। तो ये क्या डिफाइन है, क्या है ये? वेल डिफाइन है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे सेट कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। टैलेंटेड राइटर कोई नहीं होता है, समझ में आ गया? कोई भी राइटर टैलेंटेड नहीं, सभी राइटर टैलेंटेड होंगे, इसमें किसी पर्टिकुलर राइटर को हम टैलेंटेड नहीं कह सकते। तो ये क्या है, ये जस्टिफाई, ये वेल डिफाइन नहीं है, इसीलिए जो सेकंड वाला है वो हमारा सेट नहीं होगा। देखिए, सेट कौन कौन सा नहीं होता? जिसमें किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जनरेट कर दिया जाए, जैसे गुड है, टैलेंटेड है, मोस्ट है, ये सभी क्या, जिनमें ये वर्ड आएंगे वो क्या सेट नहीं होते। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। किसी टीम के 11 बेस्ट क्रिकेट क्या है, क्रिकेट के बैट्समैन है ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की कोई क्रिकेट टीम है जिसके क्या है, तो इसमें ये भी क्या है, एक सेट नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेट टीम में जो बैट्समैन है वो जस्टिफाई नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम के हैं या किसी और के हैं। दूसरी बात, बेस्ट किसके बेस पे बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसे क्या है, वेल डिफाइन नहीं कर सकते। उसके मैक्सिमम नंबर यानी सबसे ज़्यादा रन बनाए उसके ऊपर है, या सबसे ज़्यादा 100 बनाए उसके ऊपर है, या सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी जिसने मारी उसके ऊपर है। तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते इसमें कि बेस्ट जो क्रिकेट बैट्समैन है वो किसके बेस पे, इसीलिए ये सेट नहीं होगा। तो पहला वाला आपका सेट होगा, दूसरा वाला सेट नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये जस्टिफाई यानी वेल डिफाइन नहीं है। तीसरा वाला भी सेट नहीं होगा। अगला आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। जैसे मान लीजिए हम क्लास 11th की बात करेंगे, तो क्लास 11th के बॉयज़ का सेट अगर देखा जाए तो ये वेल डिफाइन है। क्लास 11th के बॉयज़ में सिर्फ 11th के बॉयज़ ही होंगे, इसीलिए क्या है, वो एक वेल डिफाइन है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे सेट कहेंगे। तो हमारा ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला सेट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 वाला है, 5 का आंसर है आपका ये। नेचुरल नंबर n होता है, तो उसने क्या कहा, द नेचुरल नंबर लेस देन 100, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये वेल डिफाइन है। अगर ये वेल डिफाइन है तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये एक सेट हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं क्या है, ये एक सेट है। आगे वाला देखिए, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नोवेल लिखे हैं वो अपने क्या डिफाइन है पहले से, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक सेट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नोवेल लिखे हैं वो सभी क्या है, डिफाइन है। ऐसा तो नहीं डिफाइन नहीं, इसीलिए क्या है, सेट है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर आपका, इसका आंसर है आंसर नंबर 7, ऑल इंटीजर। और इंटीजर में भी कैसा दिया उसने, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इंटीजर क्या जाएगा, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये हो जाएंगे तुम्हारे। अब नेगेटिव में चाहो तो नेगेटिव में ले लो, इसी में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, माइनस के डॉट डॉट लगा दो, माइनस के 4, माइनस के 2, 0 2 4 6 8, इस तरीके से। तो ये भी एक क्या डिफाइन है, तो ये भी एक सेट, इसको क्या हम कह सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर भी एक सेट होगा। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट है अगला 8वां क्वेश्चन है आपका, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आपकी मैथमेटिक्स की किताब है, उसमें पहला वाला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन का सेट थ्योरी। सेट थ्योरी पहली एक्सरसाइज, तो उसमें क्वेश्चन क्या है, फिक्स है, फाइनाइट है, तो इसको भी हम कह सकते हैं ये क्या है, वेल डिफाइन है।
तो आपका ये भी एक सेट हो जाएगा। क्वेश्चन तो हमारे डिफाइन है ना कितने इसमें। आगे देखिए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सेट नहीं होगा क्योंकि मोस्ट डेंजरस मैंने बोला था, मोस्ट है, गुड है, टैलेंटेड है, बेस्ट है, ये सभी क्या है जिसमें ये वर्ड आएंगे वो सेट नहीं होगा। तो इसीलिए मोस्ट डेंजरस कोई भी एनिमल नहीं होता, इसीलिए क्या है सेट नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 साथियों कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस टाइप का है। जैसे मान लीजिए एक सेट ए दिया है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से एलिमेंट दिए हुए हैं। इसी की बेस पे मैंने क्वेश्चन बनाया अपना। देखिए एनसीईआरटी से आपको मैच कर जाएगा। ए इक्वल टू 1 से लेकर 7 तक सेट दिया है। हमें क्या करना है, हमें दो क्या साइन है, एक होता है बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, इन दोनों का यूज करना है। तो इसके क्वेश्चन दिए हैं कुछ जैसे, पहला क्वेश्चन है आपका 3, इसमें डेट्स फिल करना है हमें, यहाँ पे ए है। एक क्वेश्चन ऐसा इस टाइप से आ जाएगा 5 डेस ए। एक क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएगा आपका 8 ब्लैंक्स ए। फोर्थ क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएगा -1 ए। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाएगा आपका 7 ए। और एक क्वेश्चन और ले लीजिए, इसमें एक आ जाएगा आपका 10 ए। तो हमें क्या है, हमें दो साइन दिए हुए हैं, एक बिलोंग्स टू होता है, एक डज नॉट बिलोंग्स टू होता है। साथियों अगर सेट के अंदर एलिमेंट है तो हम इसका यूज करेंगे, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर उसमें एलिमेंट नहीं है तो इसका यूज करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए 3 क्या सेट ए के अंदर आ रहा है, तो देखो ये 3 है, ये सेट ए दिया हुआ है, तो 3 ए के अंदर आ रहा है तो हम इसमें यूज करेंगे बिलोंग्स टू। 5 ए के अंदर आ रहा है, देखो 5 ए के अंदर है तो इसी में भी क्या करेंगे बिलोंग्स टू। 8 क्या ए में है, तो ए में देखिए 8 नहीं है, इसीलिए यूज करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। अगला क्वेश्चन -1 भी ए के अंदर है क्या, तो ए के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, माइनस नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 ए के अंदर आ रहा है, देखो 7 ए के अंदर सेट में है, इसीलिए क्या आएगा बिलोंग्स टू आ जाएगा। और 10 क्या 1 2 3 10 इसमें है नहीं है, इसीलिए क्या आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसी जगह बिलोंग्स टू का यूज़ किया जाएगा, किसी जगह नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।